सीटेट की क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता आज के क्लास में होगा प्रायिकता का प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, प्रायिकता से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आज चर्चा हम लोग करेंगे, जो आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखें, आज की टॉपिक होगी प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। प्रायिकता के बारे में अगर जानना है तो थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं कि प्रायिकता होता क्या है। एक्चुअली अगर प्रायिकता के बारे में पढ़ना है तो थोड़ी सी दो तीन बातें हैं जिसको जानना है। सबसे पहले, प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता होती क्या है? तो यह दी गई यह यह दी गई घटना की संभावना को दर्शाती है। घटना के होने की संभावना को दर्शाती है। घटना के होने की संभावना को दर्शाती है। जैसे कि अब यहां से अगर देखना है तो प्रायिकता बराबर होगा क्या? तो प्रायिकता यानी कि P इक्वल टू होगा, इसमें याद रखें, चुनी गई घटना या चुनी गई संभावना बटा कुल होने वाली संभावना। कुल होने की संभावना। इसी फार्मूले पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रायिकता होता है, यह दी गई घटना के होने की संभावना को दर्शाती है। प्रायिकता बराबर होगा चुनी गई संभावना बटा कुल होने की संभावना। इस नोट को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक नोट में लिख सकता हूं, प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 तक ही होता है। प्रायिकता मान हमेशा 0 से 1 तक ही होता है। शून्य जो होता है वह घटना जो कभी ना हो, वह घटना जो कभी ना हो। जैसे लिखा है कि वह घटना जो कभी भी ना हो। और एक कब दर्शाएंगे? एक दर्शाएंगे वह घटना जो या जिसके होने की संभावना 100% हो, 100%। तो प्रायिकता के बारे में छोटा सा एक डिफिनीशन है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। बोला गया कि प्रायिकता किससे कहते हैं, तो प्रायिकता को हम कह सकते हैं कि यह दी गई घटना के होने की संभावना को दर्शाता है।
प्रायिकता को हम बोल सकते हैं कि चुनी की संभावना बटा कुल होने की संभावना। नोट, प्रायिकता का जो मान होता है, जो भी प्रायिकता का मान होता है, तो प्रायिकता का मान हमेशा 0 से लेकर 1 तक होता है। 0 का मतलब हो गया कि वह घटना जो कभी ना हो, और 1 होता है वह घटना जिसके होने की संभावना 100%। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो प्रायिकता होगा, प्रायिकता तीन चार टॉपिक से प्रश्न आते हैं। एक होता है कॉइन पर आधारित यानी सिक्का, एक होगा सिक्का, एक होगा सिक्का पर आधारित, एक होगा पासा पर आधारित, इसके बाद होगा ताश पर आधारित, और लास्ट में होगा गेंद पर आधारित। चार पांच टॉपिक से प्रश्न आता है, जिसमें पहले टॉपिक को लिया जाए, टॉपिक फर्स्ट। तो इसके बाद हमारा टॉपिक फर्स्ट आएगा, देखें कैसे, जिस पर होगा हमारा सिक्कों पर आधारित प्रश्न। इसको शुरू करने से पहले कुछ नोट में इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, महत्वपूर्ण। जैसे इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स है, महत्वपूर्ण रूल है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कह दूं यन वस्तु में से आर वस्तु चुनना है, आर वस्तु चुने, तो कुल चुनी गई वस्तु, कुल चुनी वस्तु, इसको दर्शाएंगे NCR से, यानी कि इसको हम दर्शाएंगे NCR से, यानी N में से आपने R चुना, NCR। इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n, या इसको हम लोग अलग से एग्जाम्पल के थ्रू से समझ लें तो ज्यादा सही है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर आपके सामने दिया 5C3, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। 5C3 को कैसे सॉल्व करते हैं, 5C3 है तो नीचे 3 दिया है, तो इसको तो लिख जाओ 3 गुणे 2 गुणे 3 दिया है तो इसको बैक की तरफ लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1, और 5 को जब लिखने चलेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3, यानी याद रखिए 5 को केवल 3 बार बैक आना है। जैसे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक लेकर जाना है, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 पर आके ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेप है तो 3 स्टेप ही आगे पीछे बढ़ना है। अब फिर इस 3 को लेकर 1 तक लेके चल जाएंगे, तो इससे ये कटा, इनसे ये कटा, तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 बचे 50। अगर मान लेते कि कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास 5 वस्तुएं हैं, अगर हमारे पास 5 वस्तुएं हैं, तो उसमें से 3-3 वस्तुओं को कुल कितने प्रकार से चुन सकते हैं, तो आंसर आएगा 50। या 5C3 है, इसको और भी हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5C2। याद रखिए हमेशा कि जब भी अगर मान लेते 5C3 है तो इनके दोनों के बीच का अंतर भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। तब इसको हम कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं, 2 into 1 ऊपर होता है 5 into 4, 2 से जब काटेंगे तो 2 दूना 4, और यहाँ से आ जाएगा 5 दूना 10। अच्छा ये गलती यहाँ पर हो ही गया है, वो सॉरी। अब यहाँ पे देखिए
अगर ये मान लेते हैं 4 है तो कटेगा 2 से तो 2 भी ना आएगा इस पे। यहाँ पर कितना आएगा, 5 दूना 10 आएगा, यहाँ पे 5 दूना 10 आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 10। यानी कि आप दोनों तरीके से लगाएंगे तो 10 आएगा। यानी यहाँ से एक नियम निकल सकता है कि एन सी आर है तो बराबर होगा एन सी एन माइनस आर के भी। इस बात को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, इस इम्पोर्टेंट बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर एन सी आर है तो इसकी वैल्यू एन सी एन माइनस आर के बराबर भी हो सकता है। जैसे कहा जाए कि अगर 5 वस्तु है, 5 वस्तु जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, इसमें से चुनना है तो कैसे चुना जा सकता है, 3 वस्तुओं को चुनना है। तो देखिए एक तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा ए बी सी, फिर बनेगा बी सी डी, फिर बनेगा सी डी ई, फिर डी ई, ऐसे करके बनते जाएंगे, ढेर सारे बनेंगे। तो जिसमें आपके टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 10। चल आगे और भी एग्जांपल इस पे ले लिया जाए क्या। चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे महत्वपूर्ण कुछ बातें थी जो मैंने इधर साइड में लगा दिया। अब यहाँ पे देखें एक बातें और भी हो सकती थी एग्जांपल के तौर, मान लेते पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल अगर पूछे 6C5 तो या करके इसको लिख सकते हैं C6 1 भी तो लिख सकते हैं। तो 6 होता नीचे 1, इसका आंसर आ जाएगा 6। याद रखिएगा अगर 8C5 हो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी 8C3, और लिखते हैं इसको ऐसे 3 गुणे 2 गुणे 1, और लिखते हैं 8 गुणे 7 गुणे 6, 6 से 6 गया और 8 सत्ते 56 आता। तो हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। और भी देख लें। अब यहाँ पे देखिए तीसरा आपसे अगर पूछ ले 5C2 की वैल्यू, चौथा 7C5 की वैल्यू, पांचवा 15C11 की वैल्यू, बस इतना ही अगर आपसे पूछा जाए इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे 5 गुणे 4, नीचे हो जाएगा 2 गुणे 1, काटेंगे तो 10 बार में कट गया और 10 बार में नहीं यार, देखिए काटेंगे तो 2 बार में कट गया, 2 पचे 10, 2 दूना 4, तो 5 गुणे 2 यानी इसका आंसर आ जाएगा 10। इसको सॉल्व कर लिखेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करने से पहले इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको बदल लें, लिखेंगे 7C2, लिखेंगे 7 गुणे 6 बटा 2 गुणे 1, 2 3 6 और 7 3 21, इसको लिखते हैं 15C4, इसको लिखेंगे ऐसे 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12, और ये होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब यहाँ से काटना है तो 4 3 12 कट गया, 2 से कट गया, 2 सत्ते 14, आ जाएगा आपका 15 सत्ते 105 और गुणे 13, 13 पचे 65 और 13 कम 13, और आंसर आ गया आपका 1365, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से आपको निकाला जा सकता है। अगर बड़ी बड़ी संख्याएं हों तो उसमें कैसे हम चुनी गई संभावनाओं को निकाल सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से चुनी गई संभावना को आप निकाल सकते हैं। अब इस पर पहला क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट देखिए इसको लिख सकते हैं सिक्का पर आधारित प्रश्न। सिक्का पर आधारित प्रश्न, सिक्का पर आधारित प्रश्न इसको करना है। तो याद रखिएगा इसमें कुछ बातें हैं। यदि n सिक्के को एक साथ उछाला जाए,
एक साथ उछाला जाए, उछाला जाए, उछाला जाए तो कुल संभावना, ये बनेगा आपका। देखिए n सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कुल संभावना, तो देखिए अगर कोई भी सिक्का मान लेते, कोई भी देखेंगे n सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कुल संभावना बन जाएगी 2 टू दी पावर n। इस बात को याद रखिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर मैंने दो सिक्का उछाला, एक सिक्का उछाला, अगर मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे समझ जाए, एक सिक्का उछाला, एक सिक्का उछाला तो दो ही चीज हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही चीज हो सकता है। अगर दो सिक्का उछाला तो दो सिक्का उछाला तो या तो हेड हेड आएगा एक साथ, या तो टेल टेल आएगा एक साथ, या तो हेड के साथ टेल आ जाएगा, या तो टेल के साथ हेड आ जाएगा। तीन सिक्का उछाला तो अब सुनिए, अब तीन सिक्का निकालना है तो इधर साइड में देखें, या तो हेड आएगा या तो टेल, इसमें दो लाइन खींच लें। अब इसमें या तो हेड आएगा या तो टेल, या तो हेड या तो टेल। एक सिक्का उछालेंगे तो हेड टेल आएगा, दो सिक्का उछालेंगे तो दो लेयर बना लेते, एक बार होगा हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल। तीन सिक्का उछाल लिए, देखिए तीन सिक्कों के एक साथ, इसके नीचे फिर एच टी एच टी एच टी एस टी, और उसको इससे कॉम्बाइनेशन बनाते तो क्या क्या आ सकता है, तो आ सकता है हेड हेड और हेड, एक कॉम्बाइनेशन आ सकता है। फिर एच एस टी आ सकता है, एच टी आ सकता है, फिर एच टी एच आ सकता है, एच टी एच आ सकता है, और एच टी टी आ सकता है, एच टी टी आ सकता है। फिर आएगा टी एच एच आ सकता है, आएगा टी एच टी आ सकता है, फिर टी टी एच आ सकता है, टी टी एच आ सकता है, और लास्ट में आएगा टी टी टी। तो इस प्रकार से 8 आपके बने। अगर आप यहाँ पे दो निकालना चाहते थे, इसको या करके 2 टू दी पावर एक भी लिख सकते थे तो दो आता, तो एक और दो। यहाँ पे दो सिक्का, यहाँ पे ये देखिए एक है इसलिए मैंने यहाँ पे एक लिया, अब दो है इसलिए यहाँ पे दो लेंगे, या करके 2 टू दी पावर 2 लिख लेंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4। देखिए 1 2 3 4, और ये 8 है तो इसको लिख सकते हैं या 2 टू दी पावर 3, जिससे आ जाएगा यह 8। इस पर देखिए क्वेश्चन ये है, यदि यदि 8 सिक्का 8 सिक्का एक साथ उछाला जाए, एक साथ उछाला जाए, एक साथ अगर उछाला जाए तो देखा जाए इस पे कि क्या क्या आएंगे इस पे, तो एक साथ उछाला जाए देखा जाए इस पर क्या आएगा, चलो देखते हैं। यदि 8 सिक्के को एक साथ उछाला जाए, एक साथ उछाला जाए तो बताइए, अब यहाँ पे क्वेश्चन पहला लगा दिया कि पांच हेड आने की, पांच हेड आने की, पांच हेड आने की, पांच हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, आने की प्रायिकता क्या होगी। दूसरा आपका पूछ लेगा 6
टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, आने की प्रायिकता क्या होगी। इसका तीसरा आपसे पूछ लेगा कि बताइए 3 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अभी आपके सामने 3 क्वेश्चन लगा है, एक और ले लीजिए। आपसे बोल देगा कि 8 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, आने की प्रायिकता बताइए। अब यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखें चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि पहले निकाल लेना है कुल संभावना, यानी कुल फेस, यानी कुल आने की संभावना। यानी कि अगर 8 सिक्का हम उछाल देंगे तो हमें क्या क्या यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो सबसे पहले मुझे निकाल लेना होगा, जब भी प्रश्न को हम हल करने चलेंगे तो ये ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मुझे निकाल लेना होगा यहाँ पर कुल संभावना। अगर मुझे निकालना है कुल संभावना बनती है क्या क्या आएगी, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं कुल संभावना। तो कुल संभावना आपका बनेगा ऐसे 2 to the power 8 से। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूनी 128 दूनी 256। हम कह सकते हैं कि कुल संभावना 256 का बन रहा है आने की। तो 8 सिक्का एक साथ उछाला जाए तो 5 हेड आने की प्रायिकता। अब ये कुल संभावना 8 सिक्का की वजह से 2 to the power 8 256 संभावना आपकी बन चुकी है। अब यहाँ से जब हम लोग चलेंगे यहाँ से, अब यहाँ से जो जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा सभी को हम लगाते चल रहे हैं। देखें अब यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बताइए 5 जो हेड है, 5 हेड आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बताइए। यानी कि 8 को सिक्का उछाला गया जिसमें 5 हेड चाहिए, ऐसे निकाल सकते हैं। 8 सिक्का उछाला गया तो 8, अब 5 हेड चाहिए, इसलिए हम 5 नीचे रख लेंगे। और मैंने बताया था कि इसको 8C3 भी लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे 8 गुणे 7 गुणे 6 और नीचे होगा 3 गुणे 2 गुणे 1, इससे कट जाएगा और 8 सत्ते 56। और यहाँ से प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होगा चुनी गई संभावना बटा कुल संभावना। तो चुने तो हमारा 56 आ गया और कुल संभावना हमारे पास 256 है। 4 से कट कर लीजिए तो 4 एकम 4, 4 चौका 16 और यहाँ से आएगा 4 छके 24, 4 चौका 16। फिर से काट लीजिए 7 बट्टा 64, नहीं 7 बट्टा 64 नहीं आएगा, 2 से काट रहे हैं ना, 7 बट्टा 32। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 5 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 7 बट्टा 32 आंसर होगा। इसी तरीके से देखें सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया है 6 हेड, यानी कि 6 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, आने की प्रायिकता 6 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहां से देखें पहले हमको क्या करना है कि 8 को सिक्का उछाला गया, इसमें से 6 हेड चाहिए। तो इस तरह से हम 8C इसको 2 भी लिख सकते हैं। लिखेंगे 8 गुणे 7, नीचे हो जाएगा 2 गुणे 1, 2 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा और इस प्रकार से आ जाएगा 7 चौका 28 और यहाँ से प्रोबेबिलिटी इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि प्रायिकता बराबर आ जाएगा जो प्रायिकता आपसे पूछा गया है। और यहाँ से पूछा है कि बताइए प्रायिकता बराबर क्या होगा। तो प्रायिकता का फार्मूला ही होता है चुनी गई संभावना बटा कुल संभावना। यहाँ से 28 हो गया और यहाँ से पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी बराबर बताइए क्या होगा। तो प्रायिकता बराबर हो गया चुनी बटा कुल, चुनी बटा कुल। तो चुनी गई प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 28 और नीचे है 256। 4 से काटेंगे तो 4 से 28 और 4 छके 24, 4 चौका 16। तो इस प्रकार से 7 बटा 64 सेकेंड का आंसर होगा। थर्ड वाले का आंसर है कि 3 हेड, और याद रखें 3 टेल पर भी यही काम करेगा। 3 हेड आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बताइए। अब इसमें निकालेंगे 8 को सिक्का 3 बार उछाला गया और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 56, निकाल के देख लीजिएगा। तो P बराबर आ जाएगा 56 बट्टा
256 कट कर आएगा 7/32। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन आपका बना है 8 हेड। 8 हेड आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या होगी? यानी कि 8 गो सिक्का और 8 गो हेड आए, यानी कि इसका मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू 1 होगी, तो P इक्वल टू आ गया 1/256 और ये आपका आंसर हो गया 1/256 बस। तो इतना क्वेश्चन सिक्कों पर पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा आएगा टाइप 2। इसके बाद आएगा टाइप 2 भी देख लेते हैं। अब देखिए इसके बाद आएगा टाइप इसके बाद आएगा टाइप 2। टाइप 2 आपका है पासे पर आधारित प्रश्न, पासे पर आधारित प्रश्न। पासे पर आधारित प्रश्न अगर आपसे पूछा गया है तो इसमें याद रखें, सबसे पहले आपको ये जानना है कि n पासा एक साथ फेंका जाए, एक साथ चला जाए तो कुल n पासा एक साथ चला जाए तो कुल संभावना, यानी कुल संभावना का मतलब कितना क्या क्या आ सकता है, तो कुल संभावना निकालेंगे 6 टू द पावर n से। अब यहाँ पे मान लेते क्वेश्चन आपके सामने पूछ दे, यदि किसी एक पासे को फेंका जाए तो बताइए यदि किसी एक पासे को फेंका जाए तो बताइए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोला जाता है। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? आने की प्रायिकता बताइए, आने की प्रायिकता क्या होगी, ये पूछा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको निकालना है कुल संभावना, यानी कुल निकालेंगे तो 6 टू दी पावर n से तो 6 आएगा, और हमने चुना इसमें किसको, तो इसमें चुना है, और 6 का मतलब ये हो गया, याद रखें ये जो पासा है ना, ये जो पासा है, तो पासा में हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, सिर्फ इतनी ही संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 6 तक ही संख्याएं होती हैं, तो 1 से लेकर 6 तक संख्याओं की ही बात कर रहे हैं। तो एक पासा जब फेंकेंगे तो हमारे पास 6 अंक है, कोई भी आ सकता है, इसलिए कुल आने की संभावना हमारी 6 अंक होती है, 6 टू दी पावर n यानी 6 हो सकती है। देखिए चुनी गई जो है हमारे पास एक भी आ सकता नहीं, सॉरी, इस पर देखिए अब यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि बोल रहा है कि चुनी गई संभावना क्या होगी, तो इसमें अभाज्य संख्या तो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, तो हम कह सकते हैं टोटल हमारे पास कितनी संभावनाएं आ गई, यानी कि 3 संभावनाएं हमने चूज किया, 1 2 और 3। अब प्रोबेबिलिटी बराबर निकालना है तो लिख लेंगे 3/6, कट गया और कट कर आ गया आपका 1/2, यानी कि यहाँ से 1/2 आपका आंसर होगा। तो जब किसी एक पासे को अगर पूछा जाए कि ये सब चीजें बताइए, तो जो पूछेगा उसको निकाल ले जाएंगे। अच्छा एक चीज और बता दें, अगर आपसे पूछता है कि बताइए भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसमें भाज्य संख्या 4 और 6 है, यानी कि 2 ऊपर 6 नीचे, 2/6 और 2/6 जब होगा तो 2/6 कटकर 1/3 आ जाएगा, यानी 1/3 आपका यहाँ से चांसेस बन रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लें। इसके बाद है कि यदि दो पासा एक साथ फेंका जाए, एक साथ फेंका जाए तो
बताइए। चलिए तो बताइए, यदि 2 पासा एक साथ फेंका जाए तो बताइए। बताइए, आए हुए अंकों, आए हुए, आया, आए हुआ अंकों का योग, अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता क्या हो? 10 होने की प्रायिकता बताइए। तो इस बात को याद रखिए कि यहाँ पे 2 पासा है, तो पहले तो इस पर हम कुल संभावना निकाल लेते हैं, यानी कुल संभावना यानी क्या क्या आ सकता है इस पर। तो कुल संभावना बनेगा 6 टू द पावर 2 यानी कि 36, और चुनी गई संभावना हमारी है, तो चुनी गई संभावना में ये दर्शाया गया है कि अंकों का योग 10 होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पास पासे में 1 से लेकर 6 तक ही संख्या है, तो अगर 6 संख्या तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि अगर एक पर 1 आएगा तो दूसरे पे 9। ये गलत हो जाएगा क्योंकि पासे पर टोटल हमारे अंक जो होते हैं 9 नहीं होते हैं, 6 तक ही होते हैं, इसलिए ये तो कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। तो 1 के साथ 9 नहीं बनेगा, 2 के साथ 8 नहीं बनेगा, 3 के साथ 7 नहीं बनेगा, तो 4 के साथ 6 बन सकता है। हम कह सकता हूँ कि अगर 4 आए तो दूसरे पर 6 आ सकता है। 4 से थोड़ा कम हुई है, 4 से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। अगर मान लेते हैं कि 5 आए तो दूसरे पर भी 5 आ सकता है। इसके ऊपर चलिए 6 होगा तो दूसरे पर 4 आ सकता है। तो 1 2 3, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास चुनी गई कितनी संभावनाएं आ गई, तो 3 संभावनाएं आ गई। तो इस प्रकार से P इक्वल टू हो गया 3/36, और यहाँ से जब कट करेंगे तो आएगा 1/12, जो हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर हो। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर होगा। ठीक है ना, बिल्कुल आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह से और भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए इसी के जस्ट बेस पर, एक क्वेश्चन आपसे लगा दूं, यदि 2 पासा फेंका जाए, फेंका जाए तो फेंका जाए तो अंकों का योग, अंकों का योग 7 होने की, अंकों का योग 7 होने की, अंकों का योग 7 होने की तो देखेंगे ये आप, यदि 2 पासा फेंका जाए तो अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। इसमें सबसे पहले हम कुल प्रायिकता, कुल संभावना निकाल लेंगे। तो यहां से देखें कुल संभावना हमारा कितना हो जाएगा, तो सेम वही 6 टू दी पावर 2 यानी कि 6 हो जाएगा। और यहाँ से चुनी गई संभावना, तो चुनी गई संभावना मतलब 1 आएगा तो 6 आएगा, 2 आ सकता है तो अगले पे 5 भी आ सकता है, 3 आएगा तो 4 आ सकता है, 4 आएगा तो 3 आ सकता है, 5 आएगा तो 2 आ सकता है, 6 आएगा तो 1 आ सकता है बस। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 और 6 है, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू आ गया आपका 6/36, और कटेगा तो आ जाएगा 1/6। तो इस प्रकार से 1/6 आपके लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा टाइप थर्ड आता है, जिसको बोलते हैं हम ताश पर आधारित प्रश्न। तो टाइप थर्ड देखेंगे, इसको बोलेंगे ताश पर आधारित प्रश्न। ताश पर आधारित प्रश्न। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं ताश की, तो ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, कुल 52 पत्ते होते हैं। सबसे पहले इस पत्ते को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले 26 और 26, एक को कहा जाता है ब्लैक कार्ड और एक को कहा जाता है रेड कार्ड। एक होगा ब्लैक कार्ड और एक होगा रेड कार्ड, ठीक है ना, ब्लैक कार्ड और रेड कार्ड। अब ब्लैक कार्ड और रेड कार्ड होगा तो इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो ब्लैक कार्ड और रेड कार्ड में क्या क्या चीज आता है ये बात देख लिया जाए। ठीक है ना, तो चलिए इसको देखते हैं, ब्लैक कार्ड और रेड कार्ड में हमारा कौन कौन सा होगा। ठीक है ना, तो इसके बाद चलिए देखते हैं, यानी ताश के पत्ते में कुल 52 पत्ते होंगे,
इसके बाद तो यहां से देखेंगे ताश में आपके टोटल 52 पत्ते होते हैं। इसके बारे में हम लोग को जानना है, यहाँ से एक एक चीज के बारे में देखेंगे। देखें तो यहाँ से सबसे पहले ताश के बारे में समझ लें। ताश में टोटल आपके 52 कार्ड्स होते हैं। इसको सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है। एक होता है ब्लैक कार्ड, एक होता है ब्लैक कार्ड जिसमें 26 होता है, और एक होता है रेड कार्ड, इसमें भी हमारे 26 होता है। फिर इसको दो भागों में बांट दिया गया, और इसको भी दो भागों में बांट दिया गया। यहां से एक आया चिड़ी, एक आया चिड़ी। चिड़ी की आकृति कुछ ऐसे होती है, ऐसे। और जब चिड़ी को देखेंगे तो चिड़ी ऐसे ही दिखेगी, ठीक है ना। तो चिड़ी की आकृति कुछ ऐसे होती है। अब ताश में देखे होंगे तो कुछ ऐसे होती है, इसको हम चिड़ी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हुकुम आता है। इसमें हुकुम होता है जैसे ऐसे होकर उल्टा दिल की आकृति का बना रहता है, हार्ट की आकृति का बना होता है। इसको हम हुकुम बोल सकते हैं, इसको हम हुकुम बोल सकते हैं, यानी कि ये हमारा है हुकुम। याद रखेंगे ये हुकुम हो गया आपका इस तरह से, यानी कि हम कह सकते हैं कि चिड़ी हो चाहे आपका हुकुम हो, इसकी संख्या हमेशा आपकी 26 होती है। और 26 में ये हो गया हमारा 13 कार्ड हो जाएंगे, और ये भी हमारे 13 कार्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक आएगा पान, और एक आएगा ईंट। ईंट, ईंट की आकृति कुछ ऐसे बनती है। ईंट की आकृति ऐसे होती है इसमें, इसको डायमंड भी बोला जाता है शायद। तो आप लोग देखेंगे ईंट की आकृति कुछ ऐसे होगी। तो ईंट हो तो इसको जो होता है, इसको हमेशा रेड कार्ड के अंदर रखते हैं। इसको जो है रेड कार्ड के अंदर रखते हैं, जिसकी संख्या, इसकी भी संख्या हमारी 13 ही होगी, यानी इसकी भी संख्या 13 ही होगी, यानी कि इसकी भी संख्या 13 ही होगी। इसके बाद पान है, तो पान को हम हर्ट की तरह बनाते हैं, ऐसे हर्ट की तरह बनाया जाता है। तो ये हमारा पान है, ये पान है, ठीक है, ये पान है। और इसकी भी संख्या भी 13 ही होती है। तो इस तरीके से हम ताश में जब देखेंगे तो आपके सामने 52 पत्ते, ब्लैक और रेड, ब्लैक में भी 26, रेड में भी 26। ब्लैक को दो पार्ट्स में तोड़ा गया, चिड़ी और हुकुम में, और रेड को भी दो पार्ट्स में तोड़ा गया, यानी कि पान और ईंट में। इस पर जब चलेंगे तो हम सब में 13 जो कार्ड होते हैं उसका एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। पहले देखिए, पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर 1 का, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ से देखिए, जब भी आप कोई भी इसमें पत्ता निकालेंगे, इसमें आपके 10 तो इस तरीके से होंगे। इसके बाद आएगा जे, उसके बाद आएगा क्यू, उसके बाद आएगा के। तो याद रखिए जे के क्यू, इसको क्या बोलते हैं, इक्का बोलते हैं। इसको फेस कार्ड, इसको बोलते हैं इक्का, इसका नाम होता है इक्का। उसके नाम से दुक्की तिक्की इस तरीके से। और इसको बोलते हैं गुलाम, इसको बोलते हैं गुलाम, इसको बोलते हैं गुलाम। याद रखें, इसको गुलाम बोला जाएगा, इसको बेगम बोलेंगे, और इसको बोलेंगे बादशाह। तो इस तरीके से 13 कार्ड होंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको जान लेना जरूरी होगा। तो देखें इसमें क्या क्या चीजें आपको जानना है, यहाँ पे दिखा देते हैं, देखते हैं। अब देखिए नोट में कई ऐसी बातें जिसको हम नोट करा देते हैं। इसमें देखिए आपको नोट में कुछ बातें लिख लेनी होगी। जैसे इसमें पूछेगा नॉन फेस कार्ड, नॉन
फेस कार्ड कितने होंगे, नॉन फेस कार्ड की संख्या जिस पे चेहरा नहीं बना हुआ। तो याद रखें इन तीनों पे चेहरा बना रहता है, इन तीनों पे चेहरा होता है। जैसे गुलाम बादशाह, ये सब सारी चीजें जो है इस पे आपका चेहरा बना होगा, ठीक है ना। तो याद रखें इस पे चेहरे बने रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि नॉन फेस कार्ड कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे 13-13 पत्ते तो सब में बने होंगे और इस पे भी चेहरा नहीं होता। याद रखिएगा इस पे भी चेहरा नहीं, नॉन फेस कार्ड ना, सॉरी, नॉन फेस कार्ड का मतलब जिस पे चेहरा ना बना हो। तो हमें लगता है कि नॉन फेस कार्ड देखिए कितने आने वाले हैं, जिसपे हमारे चित्र नहीं होंगे, जिसपे चित्र एकदम नहीं बने होंगे, ये सब के सब नॉन फेस कार्ड होंगे और ये फेस कार्ड होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 10 होंगे, तो 10 होगा अब गुणे चारों में होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 40 जो है नॉन फेस कार्ड है, जिस पे चेहरा नहीं बना होता है। इसके बाद हमारा आएगा नंबर कार्ड। इसका पूछता है कि बताइए नंबर कार्ड कितने हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर कार्ड की संख्या। नंबर कार्ड की संख्या कितनी होगी, तो नंबर कार्ड की संख्या देखिए कितनी होगी। नंबर कार्ड हमारे होंगे, एक को छोड़ दीजिए तो बाकी 9 होंगे, और ये जो होगा 9 ये चारों में मिलेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि नंबर कार्ड हमारे 36 होंगे। इसके बाद आएगा फेस कार्ड, उसके बाद पूछेगा फेस कार्ड की संख्या बताइए, फेस कार्ड की संख्या। अब यहाँ से देखिए फेस कार्ड की संख्या कितनी होगी, तो 3 गुणे 4 होगा, यहाँ से बोल सकते हैं 12। और यहाँ से लिख सकते हैं कि नॉन नंबर कार्ड कितने होंगे, जिसपे संख्याएं नहीं होंगी, नॉन नंबर कार्ड, नॉन नंबर कार्ड की संख्या। नॉन नंबर कार्ड की संख्या कितनी होगी, तो देखिए नॉन नंबर कार्ड की संख्या कितनी होगी, तो 1 2 3 और ऊपर 4 है, चारों पे नाम नहीं लिखा रहता है, इसलिए 4 होगी, और 4 गुणे 4 और ये आ जाएगा 16, ठीक है ना। आगे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जिस पर कोई अल्फाबेट लिखा हो, कोई अल्फाबेट संख्या लिखा हो, तो ये भी आपके 16 ही होगा, AJKQ, ठीक है ना। तो इस तरीके से इतनी बातें आपको जानना है। अब यहाँ से मान लेते क्वेश्चन आपसे पूछ ऐसे ले कि क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, यदि यदि ताश के पत्ते से ताश के पत्ते से ताश के पत्ते से 2 पत्ता निकाला गया, 2 पत्ता निकाला गया, तो बताइए तो बताइए, देखिए क्या बताना है, तो बताइए। अब आपसे पूछ सकता है इसमें, बताइए पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया कि एक नंबर कार्ड यानी कि एक संख्या पत्ती, एक संख्या कार्ड और एक संख्या कार्ड और एक नॉन फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड आने की संभावना क्या होगी, आने की प्रायिकता क्या होगी, आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन ही लगा दिया। तो सबसे पहले हमको वही काम करना है, पहले कुल संभावनाएं निकाल लेनी है, यानी कि कुल संभावना हमारा कितना बनने वाला है इस पे। तो देखें कुल संभावना बनेगा, अरे भाई देखिए इस पे से कि 52 कार्ड है, 52 तो पत्ती है ना, 52 तो कार्ड है, मैंने कार्ड बोले तो पत्ती। तो जब 52 हमारे पास पत्ती है, तो इसमें से 2 ही पत्ती सिर्फ खींचना है, तो इसको लिखेंगे 52 गुणे 51, और नीचे हो जाएगा 2 गुणे 1, ये कटकर हमारा 26 दे दिया। अब आगे हम लिख सकते हैं कुल संभावना के लिए 26 गुणे 51, गुणा करके कुल संभावना निकाल लेते हैं। 26 गुणे 51 होगा क्या, 51 गुणे 26, यहाँ से होगा 6 6 5 30, और यहाँ से हो जाएगा 2 और 10, ये हो गया 6 2 3 1, 1326 आएगा।
तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि 6 कम 6 6 25 तो यहाँ से 26, ठीक है, यानी कि 1326। तो गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1326। तो गुणा करेंगे तो गुणा करते ही देखें, गुणा करते ही यहाँ से आएगा 1326। अब यहाँ से मुझे चुनना क्या है, चुनी गई संभावना, यहाँ पे चुनी गई संभावना देखते हैं क्या है। तो यहाँ से चुनी गई संभावना में बोला गया है कि आप पहले काम करेंगे, एक नंबर कार्ड निकालिए। नंबर कार्ड तो 36 होता है, तो यानी कि 36 में से बोला है कि एक कार्ड वो निकाले, गुड़े, और का मतलब याद रखेंगे इसमें गुड़ा होता है। और एक नॉन फेस कार्ड निकालना है। नॉन फेस कार्ड तो हमारे पास 4 चौका 16 है, तो 16 में से कोई एक निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 36 गुड़े 16, यानी कि हमारी इतनी संभावनाएं हैं, जो कहा गया उस तरीके से आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा 36 गुड़े 16 ऊपर रख लीजिए और नीचे रख लेंगे हम 1326। 1326 1326 1326 और इसको गुणा करते काटते हैं 2 से, तो 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, नहीं 3 से भी कट रहा है ना, 3 से काटेंगे तो कट जाएगा 3 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, और 3 से काटेंगे तो 3 3 और 1। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो 12 अट्ठे 96 और बट्टा 331। इस तरह से क्वेश्चन अगर कोई पूछे तो आपको सॉल्व करना है कार्ड से रिलेटेड। बाकी जो भी होगा पीछे आपको जान लेना होगा, जैसे कि चीजें जो मैंने बताया है, इसको रट लेंगे तो फिर काम चल जाएगा इस पर। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद देखेंगे, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप है, उस टाइप को पढ़ लेंगे, क्वेश्चन हम कराएंगे सब पे, कोई दिक्कत है नहीं। अरे टाइप का मतलब देख लें, T4 टाइप, ये आपका है गेंद पर आधारित प्रश्न। गेंद पर आधारित प्रश्न। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ लें। जैसे क्वेश्चन दे दे कि एक थैले में, यानी कि एक थैला में, एक थैला में, एक थैला में, एक थैला में 8 लाल, 8 लाल, 7 सफेद तथा 6 काली गेंदें, 6 काली गेंद हैं, ठीक है ना। यदि यदि इस थैले में, इस थैले से, इस थैले से 3 गेंद निकालनी हो, 3 गेंद निकालनी है, निकालनी है, तो बताइए, बताइए। अभी बताने से पहले हमको कुल संभावना पहले निकाल लेना है। तो यहां देखिए, पहले हम कुल संभावना निकाल लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। अभी कुल संभावना देखें, भाई जो भी निकलेगा थैले में से ही निकलेगा। तो थैले में टोटल हमारी गेंदें कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से हो गया हमारा 15। अब 15 6 21, यानी मैं कह सकता हूँ कि 21 गेंद तो हमारे थैले में है, जिसमें से 3 गेंद निकलने वाली है। तो 21 गुणे 20 गुणे और यहाँ पर 19 हो जाएगा ना, यहाँ पे 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पर 19 हो जाएगा, 19। तब हम नीचे रखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1। 3 से काटेंगे तो 7 बार में कट गया, 2 से काटेंगे तो 10 बार में कट गया। इस प्रकार से जब हम सॉल्व करेंगे तो 19 सत्ते 133 होता है और एक 0 लगा लीजिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस गेंद में से 3 गेंदें निकालनी होगी तो 1333 कॉम्बिनेशन बनेगा निकालने के। अब इसमें मान लेते हैं मैंने पहला क्वेश्चन बना दिया इस पर कि 2 गेंद लाल, 2 लाल गेंद, 2 लाल गेंद तथा एक सफेद, एक सफेद गेंद
आने की प्रायिकता क्या होगी? आने की प्रायिकता बताइए। आने की प्रायिकता बताएं। अब देखिए यहां से बोला है कि प्रायिकता प्रायिकता क्या होगी, और यहां से देखिए पहले ये तो चुनी गई संभावना है, तो चुनी गई संभावना को कैसे निकालेंगे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखिए लाल गेंद, तो लाल गेंद तो 8 है, मतलब 8 को में से 2 लाल निकलेगा, गुड़ा। एक गेंद सफेद निकालना है तो सफेद तो 7 है, तो 7 को में से 1 सफेद निकलेगा, तो मतलब 8 गुड़े 7 और नीचे हो जाएगा 2 गुड़े 1 मल्टीप्लाई बाई, ये तो 7/1 ही होगा, तो 2 से कट गया 4 बार में, तो आ जाएगा आपका 7 चौके 28 गुड़े 7, गुणा कर लीजिए। 7/56 या रहने देते हैं, लास्ट में गुणा कर लिया जाएगा। उसके बाद पी की वैल्यू निकालना है, प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ से निकालना है प्रायिकता बराबर, बताइए क्या होगा। तो प्रायिकता बराबर होगा कि जितना हमने चुनी अब बट्टा हमारा हो जाएगा कुल। तो चुनी की संभावना हमारा है 28 गुड़े 7 और कुल आपका है 1330। इसको 2 से कट कर सकते हैं, तो 14 बार में कट गया। हाँ 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के 12, 2 पचे 10, तो 14 सत्ते 98 बट्टा 665 इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। यानी कि 664 में 98 संभावना बनती है ये जो कम्बाइनेशन लिया गया है ये चीजें आने के। अगर मुझे और भी क्वेश्चन इस पर लगाना हो तो देखिए और भी क्वेश्चन हम लगा देते हैं इस पर, ध्यान से देखेंगे और भी क्वेश्चन इस पर क्या पूछ सकता है। देखिए दिख रहा है योगा सब लोगों को, थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया कि क्वेश्चन और भी ले सकें। देखें और आपसे पूछ लेंगे, जैसे मान लेते इस पर ए डाल दिया और बी मैंने डाल दिया कि एक गेंद लाल, एक लाल, एक काला व एक सफेद, एक सफेद, आने की प्रायिकता क्या होगी? आने की प्रायिकता बताइए। अब इतनी चीजें आपसे पूछ लेगी, बताइए क्या होगी। इसके लिए चुनी गई संभावना, चुनी संभावना देखें निकालने चलेंगे तो सबसे पहले देखें 8 गो में से 1 निकलेगा, 7 में से 1 निकलेगा और 6 में से 1 निकलेगा, यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा 8 गुड़े 7 गुड़े 6, और यहाँ से पी निकाल लीजिए तो पी बराबर हो गया 8 गुड़े 7 गुड़े 6, अब पूरे का बट्टा हो जाएगा कुल संभावना 1330। 2 से काटेंगे 3 बार में कट गया, ये 665 और गुणा कर दीजिए तो का 8 सत्ते 56 गुड़े 3 यानी 56 गुड़े 3 और बट्टा 665 आ जाएगा आपका 3 छक्के 18 हासिल है 15 1 16 और बट्टा 600। इसके बाद देखें अगला, इस पर आपके सामने सी भी डाल सकता है क्वेश्चंस को कि बताइए, कहेगा कि 2 काली, कहेगा 2 काली तथा 1 लाल, 2 गेंद काली तथा 1 गेंद, एक लाल गेंद आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक गेंद, एक लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? आने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले चुनी की संभावना निकालेंगे, तो 2 काला निकालने यानी कि 6C2 और इंटू एक लाल निकालना यानी कि 8C1। इस प्रकार से 6 इंटू 5 नीचे होगा 2 इंटू 1 और हो जाएगा 8/1, 2 से कटेगा 4 बार में तो 30 30 120, 120 आएगा। तो P इक्वल टू अब तो 0 से 0 कट जाएगा और इसका आंसर 12/133 आएगा। इसी पर हम लोग डी वाला भी ले लेते हैं क्वेश्चन एक। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए तीनों गेंद ऐसे तीनों रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा, ऐसे लिख लेंगे तीनों गेंद के काले आने की संभावना,
काला आने की प्रायिकता बताइए। तो यहां पर ले लेंगे, चुनी की संभावना देख लेते हैं। तो 6 गेंद काला है और तीनों गेंद काला आएगा, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 और नीचे होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे 6 गया और 20 आ जाएगा और P इक्वल टू आ गया 20/1330। ये आ गया 2/133 बराबर 1330 आ रहा है। इसको याद रखेंगे, ये पहले मैंने कुल संभावना लगा रखा है, इसको हमेशा इससे से डिवाइड करना होता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा। तो प्रायिकता में आपने देखा चारों टाइप इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कुछ बातें और भी जान लें। जैसे कि अगर पूछ ले यहाँ पे क्वेश्चन कि बताएं, यहाँ पर क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि एक सप्ताह में 8 दिन होने की प्रायिकता क्या हो। 8 दिन होने की प्रायिकता क्या होगी। इसका आंसर देना है 0। यानी मैंने बताया था कि वह घटना जो कभी घटित ना हो उसके लिए प्रोबेबिलिटी 0 होगा। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ ले, इंसान के अमर होने की प्रायिकता होगी। अमर होने की प्रायिकता। अब वो ये कहा जाता है कि मूवी में दिखा, मतलब कहीं पर भी दिखाता है कि इंसान अमर हो गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है, कितनी संभावना इंसान के अमर होने की होगी। इंसान के अमर होने की प्रायिकता क्या होगी। तो मैंने बताया था कि 0 देना है कि वह घटना जो कभी घटित हुई भी ना करे। तो इंसान के अमर होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 ही आएगी। लेकिन इसी में आज है कि इंसान के मरने की प्रायिकता क्या होगी। इंसान के मरने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये 100% सत्य है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा हम 1 में देंगे। तो याद रखिए एक चीज है कि जो घटना कंफर्म घटित हो उसमें प्रोबेबिलिटी 1 रखना है, और जो घटना घटित ना हो, कभी हुई भी ना करे वो घटना, उसके लिए प्रोबेबिलिटी 0 रखना है। इसके बाद और भी 2-4 क्वेश्चन मैं लगा देता हूँ इसमें। हाँ, अब आप ही लोग के एग्जाम से रिलेटेड है, ओवरऑल मैथ से क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, करा देता हूँ। बाकी देखें ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। एक क्वेश्चन अगर ऐसे पूछते कि यदि 7, 8, 5, 9 पॉइंट और यहाँ पे दे दे 6, 3, 2 इक्वल टू 3p प्लस 2q प्लस 6r, फिर प्लस दे दे, फिर आगे दे दे 9 years प्लस 5x प्लस 8y प्लस 8y। तो 9 भी हो गया, 5 भी हो गया, 8 भी हो गया, उसका 7z 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हो तो याद देते हो तो बताइए क्या बताना है भाई। यहां से आपको बताना है 9p 8 यस 6 यक्स 4y, बस यहीं तक रहने दीजिए, का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन के आंसर जब बताएंगे तो आप देखेंगे क्या होगा। देखिए कैसे निकालेंगे इसको। तो यहां से देखिए 7, 8, 5, 9.632 और इसके नीचे यहाँ पर देकर अल्फाबेट को सजा लीजिए। 7 के नीचे जेड है तो 7 के नीचे जेड लिख दें, 8 के नीचे वाई है तो 8 के नीचे आप वाई लिख दें, फिर 5 के नीचे एक्स है तो एक्स लिख दीजिए, और 9 के नीचे यस है तो यस लिख लीजिए, 6 के नीचे आर है तो आर लिख लीजिए,
फिर 2 के नीचे Q है तो Q लिख लीजिए और यहाँ पे है P और पूछ रहा है 9P। तो अब देखें P के नीचे 9, अब क्वेश्चन पूछा था P के नीचे 9 लिखें, S के नीचे 8 लिख दीजिए, X के नीचे 6 तो 6 लिख लीजिए, Y के नीचे 4 तो 4 लिख लीजिए। पॉइंट बाकी जो खाली स्थान है उसको 0 से भर लें और इस प्रकार से हम कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 468.09। तो आपने देखा क्लास में क्वेश्चन इस तरीके से चैप्टर भी एंड हुआ। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद जय भारत।